कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ फेल है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए वो ड्रामा करते हैं और उनके आने से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं वहाँ कांग्रेस तो पहले ही से डूबी हुई है और वो गर्त में चली जाती है। दरभंगा जिला के अंतर्गत टाउन हॉल में सारे राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ वो नहीं जा कर के और नाटक करते हैं, पैदल जा कर के जो है हॉस्टल में हंगामा करते हैं, लोगों को बरगलाने का, छात्र को जो है बरगलाने का काम करते हैं। तो कानून को कोई भी आदमी तोड़ेंगे, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, किसी भी पद पर रहने वाले, तो उन पर तो मामला दर्ज होगा ही। और देख लीजिए, जब इन पर मामला दर्ज होता है तो ये इतने प्रतिपक्ष के नेता होने के बावजूद भी उसको मेडल से तुलना करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। राहुल गांधी का कल दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद था। जिस स्थान पर उनका कार्यक्रम होना था वहां प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली। राहुल गांधी का बयान भी सामने आया कि हमें भले अनुमति नहीं दी गई, लेकिन जिस काम से आए थे वो काम हो गया। और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी से सवाल किया गया कि राहुल गांधी कल दरभंगा आए थे, उनको अनुमति नहीं मिली थी कार्यक्रम के लिए। इस पर साफ तौर पे क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी, पहले सुनिए। ये दरभंगा जिला का मामला है और हम भी दरभंगा जिला से ही आते हैं, जहाँ कार्यक्रम होना था। आप लोग को कल भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया कि वो अम्बेडकर हॉस्टल वो पढ़ने का जगह है छात्र के लिए, और वहाँ वो राजनीति करने के लिए गए थे, वो भी बिना परमिशन का। उनको अगर अपनी बात कहनी थी तो उसके लिए टाउन हॉल उनको दिया गया था। टाउन हॉल में हम लोग एक नहीं बल्कि दर्जनों बार हम लोग राजनीतिक कार्यक्रम कर चुके हैं। दरभंगा जिला के अंतर्गत टाउन हॉल में सारे राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ वो नहीं जा कर के और नाटक करते हैं, पैदल जा कर के जो है हॉस्टल में हंगामा करते हैं, लोगों को बरगलाने का, छात्र को जो है बरगलाने का काम करते हैं। तो ये उनके लिए ड्रामा था। और विपक्ष के नेता होने के नाते यहाँ जब आते हैं बिहार में या पटना या दरभंगा किसी ज़िला में, तो हज़ारों लोग का रहना चाहिए। हम लोग तो नहीं देखे हैं कि सैकड़ों लोग उनके कार्यक्रम में थे। तो कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ फेल है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए वो ड्रामा करते हैं और उनके आने से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं वहाँ कांग्रेस तो पहले ही से डूबी हुई है और वो गर्त में चली जाती है। राहुल गांधी पर एफआईआर हो गया सर, क्या कहेंगे? एक लाइन में एक जवाब दिया कि हमें रोकने की कोशिश की गई, बट मेरा काम हो गया। इसको किस रूप में लेते हैं? अब उनको यही लगता है कि आकर के हम अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यही उनका ड्यूटी रह गया है, यही उनका काम है, तो वो इतना ही समझ करके रह जाए। राहुल गांधी पर एफआईआर हो गया है दरभंगा में, कैसे देखते हैं राहुल? अगर कानून को कोई भी आदमी तोड़ेंगे, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, किसी भी पद पर रहने वाले, तो उन पर तो मामला दर्ज होगा ही। और देख लीजिए, जब इन पर मामला दर्ज होता है तो ये इतने प्रतिपक्ष के नेता होने के बावजूद भी उसको मेडल से तुलना करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। क्या लगता है लालू यादव से नहीं मिले, ना ही तेजस्वी यादव से मुलाकात की? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? महागठबंधन में अगर कुछ ठीक रहेगा भी तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एनडीए इतना मजबूत है और इतना एकजुट है कि अगर वो एकजुट हो भी जाए, जो कि नज़र नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये निर्णय हमारे भारत सरकार के लोग लेंगे और जो भी उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका निंदा पूरे देश के लोग करती है। कर्नल सोफिया ने जो काम किया या देश की सेना ने जो काम किया है उसकी सराहना सभी लोग करते हैं, हम सभी लोग करते हैं। तो आपने मदन साहनी को सुना। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं अगर राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहे बिहार में तो वो सही कहें, जिस कार्य से आए थे वो कर गए। लेकिन जब राहुल गांधी को लेकर सवाल किया गया कि दरभंगा में उनके कार्यक्रम को लेकर उनको अनुमति नहीं दी गई, इस पर भी वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अंबेडकर छात्रावास पढ़ाई का जगह है और वहाँ पर छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए गए, इसलिए उनको अनुमति नहीं दी गई। बदले में उनको कहीं और अनुमति दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी भीड़ का जिक्र कर रहे हैं तो भीड़ भी वहाँ बहुत कम देखने को मिला था। क्या कुछ कह रहे थे मदन साहनी, आपने सुना इस वीडियो में।
इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।